हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल कम्मू की चिल्लर पार्टी पर। तो बच्चों, आज मुझे कुछ काम है। मैं जा रही हूँ दादाजी के साथ। ये देखो आपके दादाजी ये बैठे। जीते रहो खुश रहो। और दादाजी है और राहुल है। राहुल अभी बैंक गया है किसी काम से। तो दादाजी के ऑफिस का कुछ काम है, क्योंकि अब आपको पता है दादाजी रिटायर्ड हो गए, तो उनसे अकेले ऑफिसों में धक्के नहीं खाए जाते, क्योंकि बीमारी के बाद वो कमज़ोर बहुत हो गए हैं। तो इस वजह से हमें साथ में जाना पड़ता है। तो निकले हैं अभी सुबह सुबह, देखते हैं कब तक पहुंचेंगे। और इनका मेडिकल कार्ड भी बनवाना पड़ेगा, जो हमारा ESI का कार्ड होता है वो, क्योंकि दादाजी भी उम्र दराज है और भाई मैं भी उम्र दराज हूँ, तो हम दोनों को उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए मेडिकल कार्ड बनाना बहुत ज़रूरी है। तो हम जा रहे हैं मेडिकल कार्ड के चक्कर में, और दादाजी का जो भी ऑफिस का काम होगा उसे निपटाने की कोशिश करेंगे। तो चलेंगे, अभी राहुल आ जाएगा तो राहुल गया है ATM तक, फिर उसके बाद चलते हैं। देखो ट्रैफिक हो गया जाम, और हम फंस गए। अभी मूलचंद भी नहीं आया है, अभी ट्रैफिक जाम हो गया। तो देखो कब तक पहुंच पाएंगे। ये देखो दादाजी बैठे हैं, ये है राहुल। हाय राहुल, हेलो। कैसा लग रहा है? सुहाना सफर 2 करके कैसा लगा? मजा आ गया। बहुत जल्दी सुहाना सफर 3 भी आएगा। अच्छा, वेरी गुड। बस थोड़ा सा बच्चों की स्कूल की छुट्टियां पड़ जाए, फिर सुहाना सफर पार्ट 3 बनाएंगे। अच्छा। और वो ऐसा बनाएंगे कि वो पार्ट 1 पार्ट 2 से भी ज़्यादा अच्छा बनेगा। 3 ज़्यादा अच्छा करेंगे उसको। चलो, बहुत अच्छी बात है। तो हम चलते जा रहे हैं धीरे धीरे अपनी मंजिल की तरफ। और मेरा बेटा कह रहा है कि मम्मी सुहाना सफ़र पार्ट 3 करेंगे। तो भाई वो तो पॉसिबल जब हो पाएगा जब मेरी चिल्लर पार्टी की स्कूलों की छुट्टियां पड़ेंगी, क्योंकि स्कूल से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा बच्चों के मामले में। पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। जब उनकी छुट्टियां पड़ेंगी सुहाना सफ़र 3 तब करेंगे। तो अब की बार हम ले जाएंगे दादाजी को भी साथ में, क्योंकि दादाजी हो गए अब फ्री। गवर्नमेंट ने दे दी इन्हें छुट्टी, जाओ घूमो फिरो ऐश करो। तो अब की भी ले जाएंगे हम दादाजी को। दादाजी ना जाने में इंटरेस्ट नहीं रखते, इसलिए छोड़ जाते हैं इन्हें। नहीं तो ये साथ में हो तो हमारी भी टेंशन ख़त्म हो जाए। लेकिन इनको ले जाओ ना तो बस पता नहीं क्या ये इंसान है, जाके राजी नहीं है कहीं। जबरदस्ती ले जबरदस्ती ले जाना पड़ेगा। देखो दादाजी क्या कह रहे हैं, चिल्लर पार्टी के दादाजी कह रहे देखो मेरी बेइज्जती कर रहे हैं, लेकिन मैं बेइज्जती नहीं कर रही हूँ। इनका स्वभाव ऐसा, ना कहीं जाते ना ले जाते। तो अब कि हम दादाजी को जबरदस्ती ले जाएंगे भाई। तो धीरे धीरे सफ़र पे बढ़ते हुए और जा रहे हैं अपनी मंजिल की तरफ। मुझे मेरे बच्चों के साथ घूमने में बड़ा मज़ा आता है। मेरा बेटा और चिल्लर पार्टी के दादाजी ही जा रहे थे, लेकिन राहुल ने बोला कि मम्मी आप भी चलो साथ में, मन लगा रहेगा। तो इसलिए मैं भी चल दी भाई, मेरा भी दिल बहल जाएगा। लेकिन मेरी चिल्लर पार्टी की आज छुट्टी है, और वो अपनी मम्मा का कर देंगे जीना हराम। वो सबसे छोटी वाली ना, वो जितनी सीधी दिखती है वो इतनी है नहीं। अब पहले से कुछ ऐसा प्रोग्राम होता ना, हाँ, मेरे को होता ध्यान में, तो बच्चों को भी रेडी कर लेते। हाँ सही बात है। सबको डाल लेते गाड़ी में
मैं राहुल से गई थी, मैं तेरी मम्मी के अलावा नहीं जाऊंगा, बस ही जा रहा हूँ। मैंने उससे फोन करके बोल मेरे साथ चलेगी। ये पुराने जमाने का आशिक है भाई। ले राहुल कुछ कहना चाहता है इस मामले में? मैं तो यही कहना चाहता हूँ, भगवान आपका प्यार बनाए रखे। पर पापा आपकी एज ना 60 प्लस हो गई है, मजनूगिरी छोड़ो। भाई क्या करूँ, इससे प्यार नहीं करता किससे करूँ? या फिर मैं अपनी पोतियों से, बहुओं से, जो भी है, कैसे भी है मेरे बच्चे, उनसे प्यार रखता हूँ। देखो तो दादाजी इमोशनल हो गए बातें करते करते। उनका ध्यान दादाजी रखता हूँ मैं। जैसे दिखते हैं ना वैसे है नहीं, बहुत इमोशनल है, बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं। देखो इमोशनल हो गए दादाजी। सबका ध्यान रखता हूँ। सैंडल उतार लो अपनी, आराम से बैठ जाओ आप। देखो कितना पहले से बहुत ज्यादा अच्छा हो गया, साफ सुथरा। भाई और यहाँ रात को बहुत अच्छा लगता है साउथ एक्स। यहाँ बचपन गुजरा है मेरा। ये देखो ये साउथ एक्स का एरिया है। कोटला में यहाँ ये हमारे यहाँ पे पॉश एरिया है, बहुत बड़ी बड़ी दुकानें हैं यहाँ पे, शोरूम्स हैं। तो बच्चों 1.5 घंटे का सफ़र तय करने के बाद हम पहुंच गए हैं अपनी मंजिल पर, और ऑफिस का काम कराने के बाद फिर मिलेंगे आपसे। तो पहले कराएंगे हम अपना ऑफिस का काम, दादाजी का जो है वो करा लेते हैं, उसके बाद मिलेंगे आपसे। और रास्ते में जाते वक्त भूख भी लगी है, लंच टाइम भी हो गया है, तो अगर वहाँ से काम जल्दी निमट जाता है तो थोड़ा कुछ खा पी लेंगे। तो भाई उतरने का टाइम हो गया है, तो मिलते हैं फिर आपसे काम करने के बाद। तो बच्चों ऑफिस में हम गए थे, वहाँ हो गया उनका लंच टाइम, तो सोचा जब तक उनका लंच टाइम ख़त्म होता है तो हम भी अपना लंच कर लेते हैं। तो यहाँ कुछ ज़्यादा मिलता तो है नहीं, इसलिए हमने छोले भटूरे लिए हैं, और ये आम की चटनी है, ये छोले हैं, ये भटूरे, और थोड़ा सा प्याज और अचार, और ये है लस्सी। तो इसी से गुजारा करते हैं, तो कर लेते हैं लंच, फिर मिलेंगे ऑफिस में। तो भाई लंच हमारा हो गया फिनिश, और हम जा रहे हैं अब दोबारा से ऑफिस। अगर उनका लंच टाइम ख़त्म हो गया है तो हम अपना काम कराएंगे, और फिर मिलते हैं अपने ऑफिस के काम निपटाने के बाद। A few moments later. तो भाई लंच हो गया हमारा, लंच के बाद हम गए ऑफिस। ऑफिस का सारा काम निपटाने में तकरीबन हमें 1 से 1.5 घंटा लगा, और अब हम निकल चले हैं घर के लिए। घर पहुंचने के बाद थोड़ा रेस्ट करेंगे। वैसे तो अभी 4 बज गए हैं, 4 बजे निकले हैं, तो वही पहुंचेंगे 5 साढ़े 5 बजे, क्योंकि 1-1.5 घंटा तो घर पहुंचने में भी लगेगा। तो आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग में। तब तक आप हमारे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। कल फिर मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्ते। और हाँ, एक बात और ज़रूर कहनी थी कि जो मैं नैनीताल वगैरह गई थी, बाबा जी नीम करौली के यहाँ गई थी, वो ब्लॉग आपने बहुत पसंद किए हैं, और वहाँ की जो रीलें मैंने डाली थी उनको आपने बहुत प्यार दिया है। इसी तरीके से आप मेरे हर वीडियोस को प्यार देते रहिए, उनके लिए दिल से धन्यवाद आपका। तो फिर मिलती हूँ कल नए ब्लॉग में। नमस्ते।